दोस्तों लोन ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म कर देता है। आज के टाइम में कई लोग अपने बिजनेस या फिर किसी भी एक्सपेंसेस के लिए लोन लेते हैं और फिर उस लोन से वो रिकवर नहीं हो पाते हैं और उस लोन के रिकवर ना होने की वजह भी वो उस लोन के इंटरेस्ट रेट और ईएमआई को मानते हैं। लेकिन दोस्तों आपके लोन के कम ना होने की वजह सिर्फ ईएमआई और इंटरेस्ट रेट तो नहीं हो सकता, और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपने लोन को बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। तो फ्रेंड्स इन स्ट्रेटेजीज को जानने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, वो भी बिना स्किप किए, ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सकें। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है लिस्ट योर डेब्ट्स बाय इंटरेस्ट रेट। अब फ्रेंड्स आपने जितने भी लोन लिए हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो या फिर एजुकेशन लोन हो, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके जितने भी लोन है सभी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सीक्वेंस में रखकर एक लिस्ट बना लीजिए। तो दोस्तों अब इस लिस्ट को देखने के बाद आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि आपको किस लोन पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अब जिस भी लोन पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उस लोन को सबसे पहले खत्म करिए। अब देखिए होता क्या है कि जिन लोगों के पास दो या दो से ज्यादा टाइप्स के लोन होते हैं वो अपने सभी लोन्स पर इक्वल ईएमआई पे करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि यही गलती आपकी लोन रिकवरी को और भी डिले करेगी। और आपको पहले उन्हीं लोन्स को खत्म करना है जिन पर आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो, और बाकी के लोन्स को आप मिनिमम पेमेंट पर रख सकते हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किन लोन्स पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सबसे कम इंटरेस्ट जिस लोन पर आपको पे करना पड़ता है वो है होम लोन, और इस पर आपको 8.3% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पर आता है कार लोन, यहाँ पर आपको 9% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब तीसरे नंबर पर आता है एजुकेशन लोन, यहाँ पर आपको लगभग 10% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और फिर इसके बाद आता है पर्सनल लोन, यहाँ पर आपको लगभग 12% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अब अगले नंबर पर आता है अनसिक्योर्ड लोन। दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 20% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स अब एंड में आता है क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको एवरेज 32% या फिर उससे भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब हमारी दूसरी पॉइंट है पे इंक्रीमेंटल गेन एक्सपोनेंशियल। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपने अभी जो टेबल सीक्वेंस में रखकर बनाया था उस टेबल में जो सबसे महंगे लोन्स आपने लिए हुए हैं उन लोन्स की ईएमआई आपको ज्यादा से ज्यादा पे करनी है, जितनी ज्यादा आप अफोर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टेबल को ठीक से देखें तो यहाँ पर हमें अनसिक्योर्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड दोनों पर ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन, होम लोन और पर्सनल लोन चारों टाइप के डेब्ट्स ले रखे हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स दोनों को ही खत्म करना है, और इनको खत्म करने के लिए आपको इनकी मंथली ईएमआई को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पे करना है, और बाकी के बचे हुए लोन्स को आप मिनिमम पेमेंट पर रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर अगर हम कम ईएमआई पे करते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने किसी लोन पर 5,000 रुपए हर महीने ईएमआई पे कर रहे हो और आपका प्लान लगभग 41 महीने का है, जिसमें आप टोटल 2,05,000 रुपए पे करोगे। वहीं अगर आप अपनी ईएमआई को 4 गुना बढ़ा दो और 20,000 रुपए हर महीने पे करना शुरू कर दो, देन दोस्तों आपका लोन लगभग 6 महीने में ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपको टोटल 1,20,000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। सो अभी आपने देखा कि अगर आप अपनी ईएमआई की कॉस्ट को बढ़ा देते हो तो उससे आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट है सेल अननेसेसरी आइटम्स फॉर एटलीस्ट 2 to 4 EMIs। दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड देन यू हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसे इस्तेमाल किए आपको लगभग 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, देन चांसेस है कि वो चीज पूरी तरह से यूजलेस है और आपके लिए एक डीएप्रिसिएटिंग एसेट बन चुका है। इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहे तो अपनी 2 से 4 EMIs उन यूजलेस चीजों को बेचकर ही निकाल सकते हो। आज के टाइम में हमारे घरों में बहुत सारी ऐसे डीएप्रिसिएटिंग एसेट्स पड़े रहते हैं जिनका हमारे लिए कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उन यूजलेस चीजों को अपने घर में रखते हैं। और उन चीजों के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे कि पुराने टेबल चेयर्स जिनका कोई यूज ना हो, साथ ही में कुछ ऐसे मोबाइल्स जिनको आप पहले यूज कर छोड़ चुके हो और अब उनका कोई यूज ना करते हो, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक यूजलेस अप्लायंसेस जैसे कि पुराना टीवी, पुराना माइक्रोवेव और पुराना हीटर। और दोस्तों इन यूजलेस चीजों को बेचने के लिए आपको कहीं भी और किसी भी शॉप पर भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप OLX और क्यूकर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी इन चीजों को सेल कर सकते हो। अब हमारा चौथा पॉइंट है टेम्पररी डाउनसाइजिंग। दोस्तों कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने लिए एक एसेट खरीदता है, वहीं कम फाइनेंशियल नॉलेज वाला व्यक्ति अपने लिए एक डीएप्रिसिएटिंग एसेट खरीदता है या फिर लाइबिलिटी खरीदता है, या फिर वो अपने लिए एक नॉन वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट खरीदता है, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपने लोन
लॉस से रिकवर होना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने कुछ एक्सपेंसेस को इवेल्युएट करना पड़ेगा, जैसे कि पहला ग्रेटिफिकेशन एक्सपेंसेस, दूसरा डाइन आउट एक्सपेंसेस, तीसरा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, चौथा अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, पांचवा डिप्रिसिएटिंग एसेट्स और छठा नॉन वैल्यू एडिंग ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों ये आपके हर महीने के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिनको अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो आप हर महीने की लगभग 40% तक की एक्स्ट्रा सेविंग्स कर लोगे, जो कि नेचुरली आपके ईएमआईज को कंट्रीब्यूट करेगी। अब हमारा पांचवा पॉइंट है हैव एन इमरजेंसी सेविंग फंड्स। दोस्तों लोन को रिकवर करने से अच्छा तो ये है कि आपको लोन लेना ही ना पड़े, और इसके लिए आप हमेशा अपने पास थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रख सकते हो, ताकि अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत हो तो आप उस इन्वेस्ट किए गए पैसे को विड्रॉ कर अपने काम को कर सके। इसके लिए अगर आप चाहे तो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप लिक्विड डेब्ट फंड के अंदर अपने पैसे को रख सकते हो। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।